जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सर्वव्रत अमावस्या आने वाली है। सर्वव्रत अमावस्या पर आपको क्या करना है। इस दिन पितरों की विदाई की जाती है। आपको पितरों की विदाई कैसे करनी है, इसके बारे में मैं आज जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपको रसोई में पूड़ियाँ बनानी है, तोरई की सब्जी बनानी है, खीर बनानी है और दही तैयार करना है। दोस्तों, एक प्लेट लें, उसमें 16 पूड़ियाँ रखें और जो सामग्री आपने बनाई है उसमें थोड़ी थोड़ी सामग्री उन पूड़ियों पर रख दें। एक शुद्ध जल भर के गिलास भर के रखते हैं या लोटा भर के रखते हैं और एक गोबर का उपला लेकर के उसको जला करके फिर उस पर सारी आहुतियाँ डाल दें। यानी कि 5 बार आहुतियाँ डालें। जो आपने खाने की सामग्री बनाई थी उन सभी को आप 5 बार आहुतियाँ दें और पितरों को याद करें। जो बचा हुआ खाना है वो आप गाय, कुत्ते और कौए को खिला दें। इस दिन आपको एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना है। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी है, कपड़े देने हैं, छाता देना है और उनको तृप्त करना है। इस दिन तर्पण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सभी लोग अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करिए। दोस्तों, वैसे तो अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक नहीं जलाया जाता है, लेकिन कहते हैं कि अगर हम पितरों के लिए दीपक जलाते हैं तो उनको अंधेरे में दिखाई देने लगता है। यानी कि वो अपनी जब धाम को जाते हैं, लौटते हैं तो उनको अंधेरा ना मिले, इसीलिए चौमुखी दीपक जलाया जाता है। और उस दिन अमावस्या होने की वजह से 4 बत्तियों वाला दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे बिना जला हुआ रखते हैं और प्रार्थना करें कि हे पीपल देवता, मेरे पितृ देवता को जो जा रहे हैं उनके लिए रास्ता अवश्य दें। तो आप चौमुखी दीपक जला करके पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं, क्योंकि पितृ अमावस्या वाले दिन कहते हैं कि रविवार को दीपक नहीं जलाते, लेकिन आप उस दिन पितरों के लिए दीपक अवश्य जलाएं। कुछ मीठा लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं ताकि उनको रास्ते में भूख लगे तो वो खा लें। इस तरह से मान्यता है। शास्त्रों में कहते हैं कि अगर हम पितरों को अच्छे से विदाई करते हैं तो हमें वो भरपूर आशीर्वाद देकर जाते हैं। दोस्तों, पितरों की विदाई का समय आ गया है। आप अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पितृ जब हमारे जाते हैं तो बहुत आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगले साल फिर आते हैं, फिर हमको उनके लिए तर्पण करना होता है, उनके लिए भोजन करना होता है और ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है। तो आप अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर आप चाहें तो 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर तृप्त हो सकते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण जो खाना खाएंगे वो सारा खाना हमारे पितृ ही खाते हैं। इसीलिए इस भाव से आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उनको अच्छे से विदा कीजिए, उनको कपड़े दीजिए और उनको अच्छे से दान दक्षिणा दे करके पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों को विदा कीजिए। दोस्तों, इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है, जो पितरों का समय है, क्योंकि पितर हमसे मिलने आते हैं और इस दिन हमें बहुत ही खुशी के साथ उनकी श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। अब जाने का समय आ गया है, इसीलिए उनको विदा करने में कोई संकोच ना करें। उनको अच्छे से विदा करें, अच्छे से तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराकर उनसे पैर छू करके आशीर्वाद लें। और कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगें, प्रणाम करें और बहुत ही भाव विभोर के साथ उनको विदा करें और उनसे कहें कि आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखिए। दोस्तों, सर्वव्रत अमावस्या जो आती है, बहुत ही सब पितरों के जाने का समय होता है तब ये आती है। इसीलिए आप पितरों से भरपूर आशीर्वाद ले लीजिए और उनके लिए अच्छा कीजिए। जितना दान हो सके उतना दान कर दीजिए, क्योंकि ये साल भर तक का उनका इंतजाम हो जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके पितृ आपसे तृप्त हों। तो इसीलिए मुझे आज्ञा दें। बस यही सूचना मैं आपके लिए लेकर आई थी। जय श्री राधे कृष्ण।